देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। सभी सुनने वालों को जोहार। ग्राम सभा किसी गांव की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की एक इकाई है। ऐसे में ग्राम सभा किसी भी गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ग्राम सभा से संबंधित पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम आज झारखंड के जामताड़ा जिले के फतेहपुर अंचल में बसा तुर्का गांव आए हुए हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी संथाल समुदाय की है। आप सभी सुनने वालों को बता दें कि यह पूरा क्षेत्र संथाल परगना के नाम से जाना जाता है, जिसमें संविधान की 5वीं अनुसूची के हिसाब से राजकाज चलता है, जिसमें पेशा कानून सबसे प्रमुख है। आज हम तुर्का ग्राम सभा के युवा सदस्य गोलक मुर्मू और इस गांव के माझी हड़ाम संतोष टुडू से बात करेंगे कि अपने गांव की व्यवस्था वो कैसे चलाते हैं और आने वाले दिनों में वो अपने गांव को किस हिसाब से आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत जोहार। तो शुरू करेंगे हम माझी हड़म जी से, संतोष टुडू जी से। तो आप माझी हड़म कब बने और कैसे बने? ऐसे हम लोग का जो गांव में जो रीति रिवाज होते आया है, हमारे पिताजी पहले माझी हड़म हुआ करते थे। उसका मृत्यु होने के बाद हम 2010 से माझी हड़म करते हैं। तो परंपरा रही कि सबसे बड़ा बेटा ही बनता है या फिर बेटा में से कोई भी बन सकता है? ऐसे परंपरा में है सबसे बड़ा बेटा ही बनता है, लेकिन हमारा जो बड़ा भैया है वो सर्विस करते हैं, इसलिए वो छोड़ दिया। बोले कि उस परंपरा के आधार पर बड़ा बेटा बनता है या छोटा। अच्छा, वो बीच में वाला को नहीं रखता है। सभी श्रोताओं को यह जानकारी दे दे कि माझी हड़म पर पूरे गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। चाहे वह शादी ब्याह हो, वाद विवाद का निपटारा हो या फिर गांव में होने वाला कोई भी सामूहिक कार्यक्रम, उसमें माझी हड़म सबसे प्रमुख होते हैं। यह पारंपरिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। जैसे अगर आप मुंडा क्षेत्र में जाएं तो आपको मुंडा मिलेंगे जो कि गांव के प्रमुख होते हैं। वहीं अगर आप उरांव क्षेत्र जाएं तो पढ़ा व्यवस्था होता है जिसमें पढ़ा राजा प्रमुख होते हैं। ये तो होगा कि गांव का एक व्यवस्था के बारे में। और ऐसा महीना महीना बैठने का चलन था कि नहीं था? उस टाइम हम लोग को उतना जानकारी नहीं था कि महीने महीने बैठने से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सोचे कि ग्राम सभा ही मजबूत करना होगा। हाँ, तो हम लोग तब से महीना में 27 तारीख को बैठते हैं। तो गांव में उसके हिसाब से कुछ बदलाव आया है आदमी का सोचने में कि गांव का एकता में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं उसमें कि? हाँ, कुछ बदलाव आया है। पहले जैसे होता था यहाँ तो योजना सभा होता था, ग्राम सभा बोल के होता था, लेकिन ये योजना सभा हम लोग जानते थे कि योजना, चलो भाई आज ये हो रहा है, ग्राम सभा हो रहा है तो योजना चढ़ाना है, उस हिसाब से हो रहा था। लेकिन उसमें इतना गांव का आदमी सब नहीं जाता था। और है कि जिसका पैसा है वो हो जाएगा, उसका हो जाएगा, हमारा तो नहीं है, कैसे जा पाएंगे, इसलिए नहीं जाते थे। अब हम लोग कुछ बदलाव आया कि जब से हम लोग ग्राम सभा बैठने लगे तब से वंचित परिवार सबको भी हम लोग प्राथमिकता दिए, उसी आधार से अब काम चालू हो गया। वंचित परिवार अगर हम लोग बोलते हैं तो आप लोग कैसा निर्णय लेते हैं कि इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए? ऐसे में इसका घर का स्थिति क्या है, रहने का जगह है कि नहीं है, और यहाँ पर एकल महिला जैसे हैं, अब का हुआ जो विधवा है, तो उसी स्थिति में हम लोग उसको एकल वंचित परिवार में रखते हैं, या किसका भूमिहीन है, जमीन जगह नहीं है, उसी हिसाब से। सभी सुनने वालों को एक और जानकारी हम यहाँ पर दे दें कि इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में हम अभी हैं, उसे हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। और यह क्षेत्र अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया 1855 में। चूँकि यहाँ पर सिद्धू कानू का आंदोलन हो रहा था उस समय, और अंग्रेज़ इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष क्षेत्र के रूप में इसका निर्माण करते हैं। और उसके बाद इस क्षेत्र में एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें यहाँ के जो ज़मीन है उस पर आदिवासियों का नियंत्रण किस तरह से रखा जाए, उसको लेकर आते हैं, ताकि यहाँ पर जो अराजकता हो आगे से ये नहीं हो। तो
तो जो एसपीटी एक्ट या फिर संथाल परमानेंट टेंडेंसी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अभी तक इस क्षेत्र में लागू है और यह पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूती देता है। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं ग्राम सभा के युवा सदस्य गोलक मुर्मू से। गोलक जी इस गांव के एक युवा साथी हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और बाहरी दुनिया के बहुत अनुभव है आपका। इतना कुछ आपने जो सीखा है बाहरी दुनिया से, तो उतना जो आप जान रहे हैं उसको ग्राम सभा का संचालन में किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर किस तरह की मदद करते हैं लोगों की? पढ़ाई और ये जो ग्राम सभा में दोनों में अंतर है। पढ़ाई में सिर्फ आपका कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है और ग्राम सभा में आपका जो पैसा कानून है, आपका हक है, उसके बाद गांव के भलाई के बारे में ग्राम सभा में उसके बारे में विचार विमर्श होता है। क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर हैं और देख रहे हैं कि जो मीटिंग होता है तो उसका लिखा पढ़ाई पूरा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप ही करते हैं। तो कुछ खास वजह है कि आपको इस सब जिम्मेदारी देता है लोग की चिट्ठी लिखो, सबका मेंटेनेंस करो तुम? थोड़ा बहुत गांव में पढ़ा लिखा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी हैं। तो 2018 से महीना के 27 तारीख को बैठक बुलाई जाती है। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं, तो इसलिए हमको उसमें चयन किया गया है। जैसे कि हम लोग का जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेंटेनेंस का काम ज़्यादातर हम ही करते हैं। तो हम ही करते हैं, तो हमारे गांव के जितने भी जिनका भी फॉर्म वगैरह भरवाना है तो मेरे यहाँ ही सब लोग लाते हैं और हम सबका भर के दे देते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल में भी कुछ चलाते हैं, देख रहे थे? हाँ, मोबाइल में भी चलाते हैं। जैसे कि आपका जो वोटर वगैरह या फिर आधार कार्ड वगैरह, ऐसे काम जो जिसको ज़रूरत पड़ता है वो मोबाइल से जो हो सके उस तरह का काम करा देते हैं। अच्छा, आप दोनों से सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो होता है कि मीटिंग कर लिया और फिर कुछ बात हुआ और चले गए, और दूसरा हो रहा है कि मीटिंग करके हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? पहले हम लोग का जो बैठक होता था, जो भी ग्राम सभा होता था, टोला सभा होता था, उसमें सिर्फ जो भी हम लोग विचार करते थे, जो भी फैसला लेते थे, सिर्फ मौखिक में लेते थे और मौखिक में रह जाता था। तो बाद में उसके बारे में जब हम निर्णय करते या फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते थे तो याद किसी का रहता नहीं था। तो उसके वजह से हम लोग का जो पहले निर्णय में क्या किए या उसके पहले या 1 साल जो बीत गया उसके पहले क्या निर्णय लिए थे वो रिकॉर्ड नहीं रहता था, और जिस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होगा तो नुकसान होगा ही, रिकॉर्ड अनिवार्य है। तो लिखने से ये फ़ायदा होता है कि इस ग्राम सभा में कितना लोग आए और किनका क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऊपर तक ले जाते हैं। नहीं होता है तो फिर दोबारा उसके बारे में फिर लिखते हैं। तो सूचीबद्ध तरीके से काम हम लोग जो रजिस्टर के थ्रू से हम लोग करते हैं। यह बात श्रोताओं को जानना चाहिए कि ग्राम सभा में विमर्श किए हुए बातों को लिखने का एक फ़ायदा यह होता है कि कल के दिनों में अगर कोई जानना चाहे कि पिछले दिनों की ग्राम सभा में क्या बात हुई थी और क्या निष्कर्ष निकला, तो उसे आसानी से जाना जा सकता है, जो कि मौखिक रूप में संभव नहीं था। और अगर हम बात करें तुर्का ग्राम सभा की, तो यहाँ की ग्राम सभा में जो जितनी भी मीटिंग हुई है, जितनी भी बैठकें हुई हैं, तो शुरुआती दिनों से लेकर आज तक उनके सभी के रिकॉर्ड इस रजिस्टर में मौजूद हैं। तो माजी मैडम, आजकल जब आप लोग महीना महीना बैठ रहे हैं तो उसमें किस विषय में आप लोग विचार विमर्श करते हैं वहाँ पर? हम लोग जैसे गांव के विकास की ओर जो पीटीपी बना के देते हैं आपका ब्लॉक ऑफिस में। अब पहले तो बन रहा था, लेकिन वो जो अब सरकारी स्टाफ आता था वही लोग अपना मर्जी से बना रहा था, लेकिन अभी हम ही लोग विलेज डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हाँ, तो एक फ़ायदा दिख रहा है आप लोग हाँ। कि डेवलपमेंट प्लान आप लोग बना रहे हैं। और पहले था कि कर्मचारी अपने हिसाब से काम करते थे, अब है कि वो लोग आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। उस टाइम जो सरकारी स्टाफ आता था वो लोग अपने हिसाब किताब ग्राम सभा में जितना था सबको मैंने लिख लेता था नाम, तो जाके वहाँ काट वोट कर देता था। हम लोग को पता ही नहीं चलता था, रजिस्टर उन्हीं के पास रहता था। अभी हम लोग के पास रजिस्टर है, उन लोग को खाली कागज पत्रों में देते हैं, वो लोग ले जाते हैं। वही बदलाव में आया है। श्रोताओं को बता दें कि तुर्का गांव में एक ऐसा टोला भी है जहां पर वहाँ संथाल नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरी जाति रहती है, माल पहाड़िया जाति। माल पहाड़िया जाति के लोग भी तुर्का ग्राम सभा में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इतिहास अगर देखें तो दोनों जातियों का, संथालों का और माल पहाड़ियों का रिश्ता उतना बढ़िया रहा नहीं है, आपसी मतभेद रहे हैं।
लेकिन इस गांव में दोनों साथ मिलकर जो ग्राम सभा करते हैं और उसकी वजह से दोनों साथ मिलकर इस गांव को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन साल 2019 में माल पहाड़ियों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें इस गांव से विस्थापित होने की नौबत आ गई थी। तो चलिए हम जानते हैं संतोष टुडू जी से कि असल में उस घटना में हुआ क्या था। वो लोग पहले मैंने उधर में रहते थे, मैंने को सोरानपड़ा बोल के ये टोला है, तो वहाँ पर रहते थे। तो छोटा ऐसा जगह था और वो लोग 12 परिवार में हैं। वो लोग के नाम पर इंदिरा आवास आया। तो वो लोग काम में कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग का तो घर बनाने के लिए ज़मीन वमीन भी नहीं है, तो थोड़ा ज़मीन हम लोग को दीजिए। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, वहाँ तो खाली पड़ा हुआ है, उसी पर बैठा जाए। कहे ये लोग कहाँ जाएगा, सब तो हमारे गाँव का ही है। वो बोल के हम लोग बाप दादा सब वो लोग को बैठाया। और उसके बाद ब्लॉक से शायद कुछ चिट्ठी वगैरह आया था कि लोग गलत बैठ गया है उसको, फिर आप लोग ऑब्जेक्शन किए उसको। हाँ, 2019 में उन लोग के नाम पे फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आप लोग गोचर ज़मीन में बैठे हुए हैं। तो गोचर ज़मीन में बैठा हुआ है, वो लोग का नाम पर आ गया, 12 परिवार के नाम पे आया। तो वो लोग हम मैंने ग्राम सभा से संपर्क किया, पहले हमसे संपर्क किया। इसके बाद वो बात तो ग्राम सभा में उठाए कि ऐसे ऐसे इन लोग के नाम पर चिट्ठी आया, और चिट्ठी भी दिखाया। उन लोग के नाम पर आया कि 10 दिन में ये गोचर ज़मीन से खाली कीजिए, यहाँ नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो हम लोग को भी थोड़ा ये आया कि देखिए ये लोग तो हम लोग बाप दादा ने बैठाया है, ये लोग अभी जाएगा कहाँ। उस हिसाब से हम लोग सोचे कि ठीक है, इनके लिए हम लोग कुछ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के लिए हम लोग कुछ मैंने लिखा पढ़ी किए, लिखा पढ़ी करके आपको सीओ ऑफिस में दिए, सीओ को ऐसे ऐसे मैंने उस टाइम वीडियो ही था इंचार्ज में, तो उसको दिए कि ऐसे ऐसे जो इन लोग को तो हम ही लोग बैठाए, अब ज़मीन हम ही लोग का है। तो उस हिसाब से हम लोग भी लिखे। लिखने के बाद वीडियो को दिया कि इस ग्राम सभा के आधार पर इन लोग को हटाया जा रहा है, इसका लिखित रूप से जवाब दीजिए। तो लिखे ना, उसका लिखित रूप में जवाब दिया ना, उन लोग के नाम पे अभी तक उन्हें दूसरा चिट्ठी आया। नहीं तो लगातार 2 चिट्ठी आया था। फर्स्ट चिट्ठी में हम लोग उतना ये नहीं लिया, मैंने वो लोग भी नहीं दिया। लास्ट में आया तो हम लोग उसमें एक्शन किए। आप दोनों से पूछ रहे हैं कि जब से आप लोग नियमित तौर पे बैठ रहे हैं आप लोग, तो कितना आत्मविश्वास आया है? आपको लगता है कि अभी आप जाके सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं उसका ऑफिस में जाके? अभी जैसे कि ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों में बदलाव आया कि अपने ग्राम सभा की बात को कहीं ब्लॉक में या कहीं ब्लॉक के ऊपर से डीसी ऑफिस में अपना बात को रखने के लिए नहीं डरेंगे। इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे संविधान ने हक दिया है बोलने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर रहे चाहे चीफ मिनिस्टर रहे, किसी के सामने भी नहीं डरेंगे अपने बातों को रखने के लिए। इस हिसाब से हमको लगता है कि नहीं, अभी डर नहीं है। पुलिस लोग को तो पूरा डरते थे, हाँ, वो लोग को देख के भगते थे, लेकिन अभी जाते हैं, बात करते हैं, विचार विमर्श होता है, सब कुछ होता है। अभी डर तो ऊपर गया है। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया ग्राम सभा के बारे में आप दोनों से। हमको महसूस तो हो रहा है कि आप लोग का जो आत्मविश्वास का जो लेवल है वो बहुत ऊपर उठा हुआ है। आप लोगों ने सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये जानकर बहुत बहुत हमको अच्छा लगा। और हमारे सभी सुनने वालों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि ये होती है ग्राम सभा की ताकत। जब गांव को अगर हम लोग एक समूह के रूप में देखें तो गांव तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ उनका जो अपने का जो विकास होता है, जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बेहतरीन होता है, और साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। तो हमारे साथ आज जुड़े थे गोलक मुर्मू और माझी हड़ाम संतोष टुडू जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ इतना देरी आप लोगों ने समय बिताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सामूहिक निर्णय लेने की ये प्रक्रिया जब सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंचता है तो ये लोकतंत्र की सफलता है। यही जमीनी लोकतंत्र है। गांव ने इस लोकतंत्र को किस तरह बचाया और संभाला है, ये हमें झारखंड के गांवों में देखने को मिलता है।
तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ग्राम सभा से संबंधित अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जोहार।